नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष के माध्यम से आपको मंगल राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभावों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 तक मंगल देव सिंह राशि में रहेंगे। उसका क्या प्रभाव राशि फल पर दिखेगा, इसके बारे में ही बता रहा। सबसे पहले एक बात जान लो कि मंगल सिंह राशि में रहेंगे। अग्नि तत्व में अग्नि ग्रह का होना यह इनके स्वभाव और तेज को बढ़ाता है। साथ साथ में अगर उसे कोई नियंत्रण करता है तो गुरु, जो उनके परम मित्र हैं, उनकी दृष्टि मंगल देव पर पड़ना मंगल के शुभ कारकत्व को बढ़ा देते हैं। और शुक्र मंगल का युति भी होना यह भी एक अच्छा संकेत है कि प्रारंभ में ही मंगल देव अपने धनदायी दृष्टि आप पर डालेंगे और आपको धन प्राप्ति कराएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब हम मंगल के कारकत्व को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट है, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेलकूद से जुड़े हैं, जो पराक्रम के कार्य करते हैं, जो संघर्ष मेहनत करने वाले जातक होते हैं, जो पुलिस डिफेंस मिलिट्री में है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो मशीन से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के जीवन में यह मंगल विशेष प्रभाव डालने वाला है और उन्हें सफलता दिलाने वाला है। इसलिए जो इन क्षेत्रों से जुड़े हैं या कार्य कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा मंगल राशिफल पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियो पाने के लिए आगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेष राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि मंगल देव पंचम स्थान में रहेंगे। आपके लग्न शरीर का मालिक होंगे, आपको हेल्थ वाइज बहुत अच्छा सुख देंगे। और चूँकि लग्नेश है, शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हैं, शिक्षा में अच्छा कराएंगे, उस शिक्षा की प्राप्ति भी कराएंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से अच्छे लाभ है और शेयर मार्केट से भी धन लाभ। जो व्यक्ति मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में हो, पुलिस डिफेंस इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलकूद इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य, मशीन से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, इन सब क्षेत्रों में जो हैं या जाना चाहते हैं, उन्हें बड़े लाभ और सफलता का संकेत है। वृषभ राशि लग्न वालों के लिए यही मंगल देव विदेश घर का स्वामी हो जाता है, चौथे घर में बैठते हैं। इसका अर्थ है कि स्थान परिवर्तन, घर छोड़ करके बाहर जाना या विदेश में घर बनाना या विदेश जाना, इन सब स्थितियों को दिखाता है। गुरु के प्रभाव कर्म क्षेत्र पर स्थान परिवर्तन का संकेत देता है और मंगल के दृष्टि कर्म स्थान पर वह स्पष्ट संकेत देता है कि आप यदि पुलिस डिफेंस मंगल के कारकत्व से जुड़े क्षेत्रों में हैं, खेलकूद में हैं, प्रॉपर्टी के कार्य करते हैं, तो आपको बड़े लाभ की संभावना है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बनता है। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं, जो आपके पराक्रम की वृद्धि करते हैं। इसलिए सारे कार्य जो पराक्रम से जुड़े हैं, आप सफल होंगे। खास तौर पर मंगल देव छोटे यात्रा कराएंगे, जहां आपको लाभ दिलाएंगे। कभी कभी छोटे ऋण से आपको मुक्त भी कराएंगे और छोटे ऋण लेने की स्थिति को भी जन्म देते हैं। छोटे भाई बहन का सुख प्राप्ति का योग है, उनके तरफ से सुख सहयोग मिलेगा। और जो लेखन प्रकाशन ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें भी लाभ दिलाएंगे। कर्क राशि लग्न वालों के लिए मंगलदेव धन भाव में बैठे हैं, योग कारक होकर बैठे हैं, इसलिए यहाँ आपके नाम यश को बढ़ाते हैं, धन में वृद्धि करते हैं, धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, बाहर जाने का योग भी बनाते हैं। कर्म रोजगार का मालिक मंगलदेव जॉब दिलाते हैं। इस अवधि में जो व्यक्ति पुलिस डिफेंस इन सब क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों में या प्रॉपर्टी के कार्य करते हैं या जिनका काम स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, खेलकूद संघर्ष झगड़े लड़ाई अग्नि विस्फोटक सामग्रियों से जुड़े हुए कार्यों में जो लगे हैं, उनके लिए यह मंगल लाभदायक है और उस क्षेत्र में कैरियर बनाते हैं।
मंगल देव आपके अपने रिश्ते नाते कुटुंबों से भी मधुरता बनाए रखेंगे और सहयोगी बनाएंगे। होटल के काम में, रेस्टोरेंट खोलने में जो भट्ठी से जुड़े कार्य है, ईटा भट्ठा लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह मंगल देव लाभदायक है। जब सिंह राशि लग्न की बात होती है तो लग्न पर ही मंगल देव बैठे हैं। आपके चेहरे में, आपके मन में उत्साह, उमंग, तेज, ओज चेहरे पर दिखेंगे और हिम्मत, साहस में वृद्धि होगी। योग कारक मंगल देव है, इसलिए आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। रुके कार्य को आप संपन्न करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है, प्रॉपर्टी दिलाएंगे। और जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में भी जुड़े हैं, भूमि भवन से जुड़े कार्य में हैं, खेती का काम करते हैं, जो माइंस का काम करते हैं, जो पेट्रोलियम से जुड़े कार्य में है, उनके लिए यह मंगलदेव बहुत ही लाभदायक और सहयोगी साबित होंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर है, इसलिए उच्च शिक्षा का प्राप्ति का योग भी बनाता है, संतान सुख भी दिलाते हैं। इस अवधि में जब कन्या राशि और लग्न की बात होती है तो विदेश घर में गया हुआ मंगलदेव आपके जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, खर्च को बढ़ाते हैं, यात्राएं लंबी होती है और अनायास कभी कभी जीवन में धनहानि या फंसने का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखती है और साथ साथ में जो विवाह के लिए इच्छुक है उनके लिए बाधापूर्ण समय है, बनते हुए बात टल सकते हैं। इस अवधि में मंगलदेव आपको छोटे भाई का सुख देंगे और आपके पराक्रम से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। यदि आप तुला राशि लग्न है तो आपके लाभ स्थान में धन का स्वामी मंगल बन गए हैं। गुरु से दष्ट है, इसलिए धन आगमन होगा। कोई साइड इनकम आपके शुरू होंगे, कोई साइड बिजनेस शुरू होंगे। पार्टनरशिप लाभदायक होगा, बिजनेस से काफ़ी लाभ मिलेगा। इस अवधि में बिजनेस यदि आप प्रारंभ करते हैं तो वह लाभदायक होगा, धनदायी साबित होगा। पार्टनरशिप भी आपके लिए धनदायी साबित होगा। और इस अवधि में संतान के तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिलेंगे। शेयर सट्टों से लाभ का योग दिखता है। मंगलदेव अति प्रसन्न होकर के धन भाव को देखते हैं। आपके फंसे रुके हुए धन भी प्राप्त होते हैं। जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए सहयोगी साबित होता है। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए मंगलदेव कर्म स्थान में दिग्बली होते हैं। लग्न का स्वामी है, इसलिए बहुत ही अच्छा संकेत देते हैं जो कर्म से जुड़ा होता है। जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्त करने वालों के लिए यह योग बहुत स्पेशल है कि वह अपने प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, संघर्ष मेहनत के द्वारा जॉब की प्राप्ति करावे। इस अवधि में जॉब प्राप्ति का संकेत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री इन सब क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि बहुत ही लाभदायक और सहयोगी साबित होगा। धनु राशि लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान में गया हुआ मंगलदेव उच्च शिक्षा का योग बनाते हैं, संतान प्राप्ति का योग बनाते हैं, कोई लंबी यात्रा को दिखाते हैं। विदेश जाने का योग प्रबल है। विदेश घर का स्वामी मंगलदेव विदेश ले जाना चाहते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए। और यही वह समय है जब पिता की तरफ से सुख सहयोग की प्राप्ति होती है, संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज़ मिलते हैं। यह अच्छा संकेत शेयर सट्टों से भी लाभ दिलाता है। मकर राशि लग्न वालों के लिए अष्टम में गया हुआ मंगलदेव कुछ शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को जन्म देते हैं। घरेलू झगड़े विवाद को जन्म देते हैं। किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के कार्य में आप फंसते हैं। जो बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उनके लिए यह समय ठीक नहीं है। आपके लाभ घटते हुए नज़र आते हैं। साथ साथ में माता की तरफ से कष्ट है, परेशानी है। यहाँ कुछ छोटे यात्राएं हैं जो परेशान कर सकते हैं और कुछ छोटे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। उतार चढ़ाव के साथ चोट चपेट का योग भी बना है। यदि कुंभ राशि लग्न की बात हो तो 7वें घर में मंगलदेव बैठे हैं तो कर्मस्थान के स्वामी के मालिक और लग्न भाग्य और लग्न से गुरु की दृष्टि यह संकेत देता है कि कर्म रोजगार के लिए बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में जॉब प्राप्ति का योग बनता है और इस अवधि में प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। इस अवधि में जो
कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं या पुलिस डिफेंस में जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा और सहयोगी रहेगा। जो बिजनेस करना चाहते हैं, चूँकि बिजनेस घर पे है और जो प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में है और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े बिजनेस में है, जो माइंस से जुड़े बिजनेस में है, जो रोड बनाने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा और सहयोगी रहेगा। विवाह के लिए यह समय अच्छा है। अचानक विवाह योग उत्पन्न होता है। जो विवाह के इच्छुक है उन्हें विवाह सुख मिल सकता है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। मीन राशि लग्न वालों के लिए छठे घर में झगड़े, शत्रु, रोग, ऋण स्थान में यह मंगलदेव आपके धन की हानि कराते हैं, कहीं धन फंसाते हैं। कभी कभी कोई काम करते करते अंत में अटक जाना या नहीं होना, इन सब स्थिति को दिखाता है। पिता के तरफ से विवाद, झगड़े या पिता के को कोई शारीरिक कष्ट हो जिससे परेशानी हो, यह दिखाता है। इस अवधि में आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, उत्साह बढ़ा रहेगा, आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम रहेंगे, लेकिन आप अंत में निराशा भी देख सकते हैं। शत्रु पर विजय होंगे। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो वह खत्म होगा और बड़े ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और मिलेगी भी, और बाहर जाने के योग बनते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि मंगल का परिवर्तन होने से आपके जीवन में क्या शुभाशुभ फल मिलते हैं। आप शुभ फल का लाभ लें। किसी तरह का अशुभ फल दिखता है तो आप हनुमान चालीसा का 7 बार प्रतिदिन पाठ करें, आपको लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।